नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना पोर्टफोलियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको बताते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और फाइनेंशियल रिलेटेड नॉलेज। तो आज जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा निराश करने वाला रहा, क्योंकि आज इंडियन स्टॉक मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी फिर से 24,000 के नीचे आ गया, जो सेंटीमेंट के लिए अच्छा संकेत नहीं लग रहा है। अगर नंबर की बात करें तो सेंसेक्स करीब 580 पॉइंट गिरकर 76,900 के आसपास बंद हुआ और निफ्टी भी करीब 180 पॉइंट गिरकर 23,997 पर सेटल हुआ। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, आईटी सेक्टर को छोड़कर लगभग सभी सेक्टरों में सेलिंग देखने को मिली, यानी मार्केट में ब्रॉड बेस पर वीकनेस थी। अब लूजर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, हिंडाल्को, HUL और एक्सिस बैंक जैसे बड़े स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ बात करें बजाज ऑटो, सन फार्मा, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स ने भी थोड़ा सपोर्ट दिखाया, लेकिन ओवरऑल मार्केट पर प्रेशर बना रहा। अब सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा गिरावट मेटल इंडेक्स में पाई गई, करीब 2% की। इसके अलावा PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल और रियल्टी सेक्टर्स में 1% की गिरावट रही। अब हम मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो करीब 1% गिरा और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आधा % के नीचे बंद हुआ। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है? मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्लियरली दिख रहा है और IT सेक्टर केवल अकेला सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। आज मार्केट में एक बड़ा फैक्टर जो देखने को मिला वो है क्रूड ऑयल। जैसे ही क्रूड की कीमत बढ़ी, कई सेक्टर के शेयर्स दबाव में आ गए। सबसे पहले बात करते हैं टायर्स कंपनीज की। ब्रेंट क्रूड $126 पर बैरल तक पहुंच गया था, जो कि काफ़ी हाई लेवल है, जिसका सीधा असर हुआ सीएट, अपोलो टायर्स और जेके टायर जैसे बड़े स्टॉक पर। सीएट करीब 4.7 करीब % गिरा, अपोलो टायर्स में भी 3% से ज़्यादा गिरावट आई और जेके टायर्स भी दबाव में देखा गया था। तो चलिए अब जानते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है। टायर्स बनाने में जो सिंथेटिक रबर और कार्बन ब्लैक यूज होता है वो क्रूड ऑयल से ही लिंक्ड होता है। मतलब क्रूड महंगा होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और प्रॉफिट पर असर पड़ेगा। अब बात करते हैं एविएशन सेक्टर की, जिसमें कि इंडिगो शेयर में भी गिरावट देखने को मिली और स्पाइस जेट में भी करीब 3% के अराउंड गिरावट देखने को मिली। तो इसके पीछे भी एक सिंपल सा रीजन है जो मैं आपको काफ़ी बार बता भी चुका हूँ। फ्यूल कॉस्ट, जब क्रूड महंगा होता है तो ATF यानी एविएशन फ्यूल्स भी महंगा हो जाता है, जिससे एयरलाइंस का खर्चा बढ़ जाता है। अब तीसरा फैक्टर की बात करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, IOC, HPCL और BPCL जैसे स्टॉक्स भी जो है उसमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ये कंपनीज क्रूड को रिफाइन करके बेचती है और जब क्रूड महंगा होता है तो मार्जिन्स पर प्रेशर आता है। हालांकि यहाँ एक ट्विस्ट है, ONGC जैसी कंपनीज जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी को है वो उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है क्योंकि वो क्रूड बेचती है, लेकिन फिर भी स्टॉक्स में हल्की गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है, चलो जानते हैं। क्रूड ऑयल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, ये पूरे मार्केट को हिला सकता है। टायर्स, एविएशन, ऑयल कंपनी सब पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए आपको हमेशा ग्लोबल प्राइस पर भी नज़र रखनी होती है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन में कई बार इसी से डिसाइड होती है। तो चलिए अब नज़र डालते हैं जो कुछ कंपनीज के जो रिजल्ट की है, जैसे कि अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज ने अपने Q4 रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं और इस बार नंबर्स थोड़े सरप्राइजिंग है। मार्च क्वार्टर में कंपनी को करीब 220 करोड़ का लॉस हुआ है। अब ये सुनकर आपको थोड़ा शॉक लग सकता है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को करीब 3,800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया, चलिए जानते हैं। इसका मेन रीजन क्या था, वो है एक्सेप्शनल गेन। पिछले साल कंपनी ने अदानी विलमार में अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी, जिससे उसे करीब 3,900 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला था। इस बार ऐसा कोई गेन नहीं था, इसलिए नंबर्स वीक दिख रहे हैं। अब दूसरी तरफ एक और फैक्टर है, बढ़ते खर्च। कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो करीब 23% बढ़कर 32,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, जो रेवेन्यू के मुकाबले ज़्यादा है और इसी वजह से प्रॉफिट पर प्रेशर आया। हालांकि पूरी पिक्चर नेगेटिव नहीं है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो स्टेबल है और जो EBITDA है वो करीब 3% बढ़कर 4,400 करोड़ के आसपास रहा है और टोटल इनकम में भी करीब 20% बढ़कर 33,000 करोड़ से ज़्यादा रही है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। आज जो ये शेयर है वो करीब 0.6% गिरकर 2,410 रुपये पर बंद हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, पिछले एक महीने में स्टॉक करीब 30% बढ़ चुका है। अब इन रिजल्ट्स का असली असर कब दिखेगा, वो है 4 मई को, क्योंकि 1 मई को मार्केट बंद रहेगा। तो इस ओवरऑल सिनेरियो में क्या समझना है, जो लॉस दिख रहा है उसका सिर्फ ओनली वन टाइम फैक्टर है और कोर बिजनेस अभी भी स्टेबल है। तो अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की दिलीप बिल्डकॉन, जो कि इस बार फिर से खबरों में
आ गई है और उसका जो रीज़न है वो है एक बड़ा ऑर्डर। कंपनी ने 30 अप्रैल को मार्केट बंद होने के बाद जानकारी दी है कि उसकी सब्सिडरी को राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन से एक मेजर प्रोजेक्ट मिला है, जिसका काम पानी की सप्लाई सिस्टम को मजबूत करने का है। अब सिंपल में समझो, इसमें पाइपलाइन बिछाना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और पूरे सिस्टम को डेवलप करना शामिल है। और खासकर ये बात है कि प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद भी 20 साल तक इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस कंपनी ही करेगी, यानी लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी में भी मिल रही है। अगर प्रोजेक्ट साइज की बात करें तो इसकी टोटल कॉस्ट करीब 2900 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसे पूरा करने के लिए कंपनी को लगभग 27 महीने का समय मिला है। अब स्टॉक पर इसका कैसा असर रहा? फिलहाल शेयर करीब 2% गिरकर 461 रुपये के आसपास बंद हुआ, लेकिन शॉर्ट टर्म मूवमेंट देखकर कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि पिछले महीने में स्टॉक करीब 17% चढ़ चुका है और अगर लॉन्ग टर्म देखें तो पिछले 3 सालों में इस स्टॉक ने करीब 150% का रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल क्या समझना चाहिए? कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है जिससे फ्यूचर ग्रोथ में उम्मीद मजबूत होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है।